हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम लेबर कॉस्ट कंट्रोल को कंटिन्यू करते हुए उसका एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन मतलब श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान करने की विधियाँ, कि पारिश्रमिक भुगतान किन किन विधियों से किया जा सकता है, हम लेबर को किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके मोस्टली जो मेथड्स हैं वो है टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम और इंसेंटिव बोनस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो तीन मेथड है हमारे लेबर को पेमेंट करने के, जिसमें से ये दो मेथड तो मेन उनके वेजेस पेमेंट के मेथड है, जबकि ये है आपके इंसेंटिव प्लान्स या फिर बोनस प्लान्स। इन सिस्टम के थ्रू हम उनको बोनस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो टाइम रेट सिस्टम है, जिसे हिंदी में समय दर विधि कहते हैं, इनसे उनका पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, उनकी मजदूरी का भुगतान किया जाता है। और ये पीस रेट सिस्टम है जिसे कार्य दर विधि कहते हैं, इससे भी मजदूरी का भुगतान किया जाता है। जबकि ये जो इंसेंटिव प्लान्स है या फिर जो बोनस सिस्टम है, इनसे उन्हें बोनस दिया जाता है जो कि मजदूरी के अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है, जो कि उनकी वेजेस के एडिशनल दिया जाता है। तो इनके लिए भी कुछ प्लान्स है, जैसे हेल्थ प्लान्स, रोवन प्लान्स, टेलर डिफरेंशियल सिस्टम और इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। तो ये प्लान भी हम आगे पढ़ेंगे। तो भी एक एक करके मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सिस्टम है वेजेस को पेमेंट करने का, वो है टाइम रेट सिस्टम। मतलब हम किसी वर्कर को, किसी लेबर को हम टाइम के हिसाब से भी वेजेस दे सकते हैं। तो उसमें जो अर्निंग रहेगी वो अर्निंग रहेगी आर वर्क, मतलब जितने घंटे उसने काम किया है वो इनटू रेट पर आर, उसके प्रति घंटे जो मजदूरी की दर होगी वो उससे गुणा होगी। ठीक है, तो ये जो अर्निंग रहेगी उसको हिंदी में अगर हम कहें तो कार्य घंटे इनटू प्रति घंटा दर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है आर वर्क इनटू रेट पर आर। फिर नेक्स्ट है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम है जितना कार्य किया है, जितना काम किया है, उसके हिसाब से उनको रेम्यूनरेशन दी जाएगी। तो इसमें जो वेजेस रहेगी वो कैलकुलेट होगी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, मतलब जितनी इकाइयाँ उन्होंने बनाई है इनटू प्रति इकाई जो भी दर रहेगी, प्रति एक इकाई को बनाने की जो भी दर रहेगी वो उससे गुणा की जाएगी, तब उनकी पूरी मजदूरी कैलकुलेट होगी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट इंसेंटिव या बोनस सिस्टम। इंसेंटिव या बोनस सिस्टम या इन प्लान के थ्रू श्रमिकों को क्या दिया जाता है, बोनस दिया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे प्लान है, उसके अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। जैसे सबसे पहला प्लान है हालसे प्लान। हालसे प्लान में जो बोनस दिया जाएगा उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला रहेगा टाइम सेव इनटू रेट पर आर। टाइम सेव मतलब जितना उसे समय दिया गया है उतने समय में काम करके, उससे कम समय में काम करके उसने क्या किया, समय बचाया है। तो जितना समय उसने बचाया है इनटू रेट पर आर, प्रति घंटे दर जो रहेगी वो इनटू होगी, और इनटू परसेंटेज ऑफ बोनस। परसेंटेज ऑफ बोनस, जो भी बोनस का प्रतिशत दे रखा हो वो बोनस का प्रतिशत हमें यहाँ पे लेना है। और कई बार हाल से प्लान में बोनस का प्रतिशत नहीं दे रखा हो तो हम उधर 50% लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बोनस का प्रतिशत दे रखा है तब तो हमें वो लेना है, नहीं तो हमें 50% मान के चलना है। ठीक है, तो टाइम सेव इनटू रेट पर आर इनटू परसेंटेज ऑफ बोनस इसके बोनस का फॉर्मूला है। और इसकी जो अर्निंग होगी, जो वेजेस होगी, पूरी टोटल वेजेस, वो होगी रेट पर आर इंटू एक्चुअल आर। रेट पर आर मतलब प्रति घंटे दर इंटू एक्चुअल आर मतलब जितने घंटे कार्य किया है एक्चुअली वो, और प्लस होगा बोनस। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है अर्निंग का। तो ये था अपना हालसे प्लान। अब नेक्स्ट है अपने रोवन प्लान। रोवन प्लान भी बोनस स्कीम का एक है प्लान, बोनस सिस्टम का एक मेथड है। तो देखिए रोवन प्लान के अकॉर्डिंग भी बोनस दिया जा सकता है, लेकिन इसमें जो बोनस का फॉर्मूला रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। वो फॉर्मूला रहेगा टाइम सेव अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। क्या फॉर्मूला रहेगा, टाइम सेव अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू रेट।
इसमें जो बोनस कैलकुलेट होगा उसमें टाइम सेव अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, टाइम सेव मतलब बचाया गया समय, स्टैंडर्ड टाइम मतलब प्रमाप समय, जितना समय निर्धारित किया गया है वो, इनटू एक्चुअल टाइम, जितने घंटे उन्होंने कार्य किया है श्रमिकों ने, इनटू एक्चुअल टाइम, ठीक है। इनटू रहेगी रेट, रेट मतलब दर, जो भी दर आपकी समय दर रहती है वो दर, ठीक है। और इसमें जो अर्निंग का फॉर्मूला रहेगा वो सेम हाल से की तरह ही रहेगा, एक्चुअल टाइम इनटू रेट प्लस बोनस। उसमें था टाइम रेट पर आर, रेट पर आर इनटू एक्चुअल टाइम इनटू बोनस, प्लस बोनस। और इसमें फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम इनटू रेट प्लस बोनस, मतलब दोनों फॉर्मूले सेम है, हालसे में और रोगन में अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। प्लस करना है आपको बोनस उस अर्निंग के फॉर्मूले में। अब चलते हैं नेक्स्ट है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, जिसे टेलर की अंतर्युक्त कार्य दर प्रणाली भी कहते हैं। टेलर की अंतर्युक्त कार्य दर प्रणाली, इसमें टेलर ने दो क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं वेजेस को पेमेंट करने के। वो क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज़्यादा काम करता है या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जितना काम करता है तो वो वर्कर क्या है, एफिशिएंट वर्कर है और उसे हाई रेट से वेजेस दी जानी चाहिए। तो इन्होंने दो क्राइटेरिया बना दिए, अबव द स्टैंडर्ड एंड बिलो स्टैंडर्ड। अगर कोई श्रमिक ऐसा है जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम काम करता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मतलब प्रमाप उत्पादन मतलब जितना कार्य उन्हें करने के लिए दिया गया है, तो जितना कार्य उन्हें करने के लिए दिया गया है उतने कार्य से कम कार्य किया है तो उन्हें मिनिमम रेट या फिर लो रेट से वेजेस दी जाएगी, मतलब कम दर से मजदूरी दी जाएगी। तो ये है कि अगर कोई श्रमिक क्या है, एफिशिएंट है, तो उसे हाई रेट से वेजेस दी जाएगी। एफिशिएंट वर्कर वो होता है जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज़्यादा काम करता है, और अनएफिशिएंट वर्कर वो होता है जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम काम करता है, तो उसे लो रेट से वेजेस दी जाएगी। ये है टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसके बाद है इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। इमर्सन ने भी एफिशिएंसी के कुछ क्राइटेरियाज बताए हैं, तो इमर्सन प्लान से भी वर्कर्स को बोनस दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें एफिशिएंसी के क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई वर्कर 66.66% से कम काम करता है, अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी 66.66% से कम रहती है तो नो बोनस ओनली टाइम वेजेस, तो उनको क्या कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनको टाइम वेजेस दी जाएगी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्राइटेरिया कि अगर कोई वर्कर 66.66 से 100% के बीच में या 100% तक काम करता है तो उसको जो बोनस मिलेगा वो बोनस इंक्रीज इन स्टेप एंड राइजेस टू 20% एट 100% एफिशिएंसी, तो उसको 1 से 20% के बीच में बोनस दिया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी 66.66 से 100% तक है तो उसको 1 से 20% तक क्या दिया जा सकता है, बोनस दिया जा सकता है। फिर है थर्ड ओवर 100%। अगर कोई वर्कर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और वो 100% से ज़्यादा काम करता है तो उसे 20% बोनस तो दिया जाएगा ही, प्लस उसे 1% इंक्रीमेंट भी होगा उसके बोनस में जो उसकी एफिशिएंसी के बराबर। मतलब कहने का मतलब अगर किसी वर्कर ने 110% काम किया है, देखिए 110% मतलब 100% तो कंप्लीट कर चुका है, ऊपर 10% उसने एक्स्ट्रा काम किया है तो उसे 20% बोनस तो मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि उसने 100% तक काम किया है, और प्लस उसे 1% बोनस फॉर ईच इंक्रीज ऑफ 1% इन एफिशिएंसी, और उसके एफिशिएंसी के इंक्रीमेंट के साथ में उसका बोनस का भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब जैसे उसने 110% किया है तो उसे प्लस 10% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, क्योंकि 1% एफिशिएंसी के लिए 1% बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। समझ में आ रहा है मैटर? जितने परसेंट उसकी एफिशिएंसी 100 से ऊपर बढ़ेगी उतने % उसका बोनस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इस कंडीशन में 110% है तो मतलब 10% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के लिए 10% एक्स्ट्रा बोनस देंगे, ठीक है। तो ये है इमर्सन एफिशिएंसी का प्लान, ठीक है। इमर्सन ने कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया बनाए हैं। और फिर है एक मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। मैरिक ने भी डिफरेंशियल पीस रेट प्लान बनाया है जिसमें एफिशिएंसी के लिए 3 क्राइटेरिया सेट किए हैं। अप टू 83%, अगर किसी की एफिशिएंसी 83% तक ही है या 83% से कम है तो ऑर्डिनरी पीस रेट से उसको पेमेंट किया जाएगा। ऑर्डिनरी पीस रेट जो भी रहेगी नॉर्मल सामान्य कार्य दर, उससे पेमेंट किया जाएगा।
और अगर किसी की एफिशिएंसी 83% से 100% तक है तो उसे 110% एक्स्ट्रा दिया जाएगा ऑर्डिनरी रेट का, ठीक है। ऑर्डिनरी रेट से कितना दिया जाएगा, 110% दिया जाएगा। और अगर किसी की एफिशिएंसी अबव 100% है तो उसे 120% दिया जाएगा ऑर्डिनरी रेट का, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। 83% से कम है तो ऑर्डिनरी पीस रेट से मिलेगा, 83 से 100% के बीच में है तो 110% ऑफ ऑर्डिनरी रेट मिलेगा उसको वेजेस, और अगर उसकी अबव 100% है तो उसको 120% मिलेगा ऑर्डिनरी रेट का। तो ये है उसके मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का तरीका बोनस और वेजेस देने का। तो ये सारे जो मेथड थे वो मेथड थे अपने रेम्यूनरेशन को पेमेंट करने के। तो मेन तो हमने जो ये 2 मेथड्स पढ़े हैं स्टार्टिंग के, टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम, ये दोनों सिस्टम है वेजेस को देने के। और ये जो है इंसेंटिव प्लान्स और बोनस स्कीम, तो इसके अंदर क्या दिए जाते हैं, बोनस दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से राइट डाउन कर लेना, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अच्छे से उनको याद कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।